सो हेलो दोस्तों, आई एम कुंदन शर्मा। हमारा जो सीरीज चल रहा था, इस सीरीज के अंदर का जो सेकंड वीडियो है वो हमारा टॉपिक है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। क्या है टॉपिक का नाम? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इस वीडियो के अंदर 7 क्वेश्चंस को हम जो है एक अलग विजन से, जस्ट लाइक हाउ थला थिंक्स, या 7 थला फॉर द रीजन। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको एक नया विजन मिलेगा, हाउ टू अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, आईपी मेट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट टेक्निक। सो थला के स्टाइल में इधर देख लो, उधर कहां देख रहे हो? Okay, so let's start with the type 2 problems where we are going to blow your mind using the out of box technique, that how we can easily crack a question in a different perspective and get to the answer. So let's see the first question. The first question क्या है? ये कह रहा है कि एक 3 डिजिट का नंबर हमें लेना है जो कि डिविजिबल होंगे हमारे neither 3 nor 4 से। अब हमें पता है कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से एंड गोज ऑन टिल 999। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? वी नो 999 माइनस 100 प्लस 1 गिव्स यू 900। अब इसमें एक टेक्निक है हमारे पास कि जो भी नंबर हमें जो डिजिट्स मिलते हैं, अगर वो नंबर जिन केसेस के बारे में बात की गई है उनकी मल्टीपल्स में आता है, इसका मतलब कि हम उसको डायरेक्टली एक टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स टेक्निक से। क्या है वो टेक्निक? सो वी आर गोइंग टू राइट दैट 900 एंड सिंस वी नो कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो 1/3 ऑफ द नंबर विल बी, a set of 1/3 ऑफ द नंबर विल बी डिविजिबल बाय दैट नंबर। बट हमें नाइदर केस लेना है, तो नाइदर मीन्स 1 minus 1/3 एंड नाइदर by 4 means 1 minus 1/4। Now this is going to be solved as 900 into 2/3 into 3/4। This 3 cancel with 3, 2 cancel with 2, ये हमारा आंसर आ गया 450। मतलब 450 ऐसे नंबर होंगे जो इनसे 3 और 4 दोनों से डिविजिबल नहीं होंगे। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी। सो हम डिवाइड कर देंगे 900 से एंड आवर आंसर विल बी 1/2। तो यू कैन सी द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log sin x to the base cos x plus log cos x to the base sin x is equal to 2, then value of x is। अगर आप ध्यान से देखोगे तो log ये क्या है हमारा? log sin x upon log cos x, the property of log, and ये क्या है हमारा? log cos x upon log sin x। ये किसके बराबर है? 2। हम देख सकते हैं कि दोनों क्या है? एक तरह से रेसिप्रोकल टर्म है। तो अगर मैं एक चीज को टर्म को t मानता हूं, दूसरा 1/t हो जाएगा। और कभी भी दो रेसिप्रोकल नंबर एंड नंबर के रेसिप्रोकल का सम अगर 2 दिया है तो इंडिविजुअली दोनों क्या होते हैं? 1 होते हैं। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि log sin x to the base cos x क्या रहा होगा? 1, या वाइस वर्सा फॉर द सेकेंड टर्म। तो यहां से हमें क्या मिलता है एंटी लॉग लेने पे कि sin x इज इक्वल टू cos x। और हम यहां जानते हैं कि sin x और cos x दोनों पॉजिटिव किस केस में होंगे? जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कब होता है हमारा π/4 में। कि यहां से हम देख सकते हैं कि 10x जो है हमारा वो 1 आ रहा है, विच इज फॉर द π/4। अब 10x अगर हमारा π/4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें वो केसेस देखने हैं जब ये साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे। साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव कब होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 2n पाई प्लस π/4 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन। ओके, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन 5x - 9 की पावर 4 इज। अब इसके लिए एक टेक्निक होता है कि जब भी आपको सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए, आप किसी भी इक्वेशन के अंदर आप बस क्या कर दोगे? x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द हाउ वी जनरली प्रूफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जब हम इसमें 1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 5 × 1 - 9 की पावर 4, विच इज -4 की पावर 4 आ जाएगा। एंड वी नो -4 की पावर 4 क्या आ जाएगा? 256। सो यहां से हमें आंसर मिल गया कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? 256। Coming to the fourth question, it says given that f of x is mod x plus 2 times mod x minus 1 plus x mod x minus 2 mod x minus 4 mod x minus 6 plus 2 mod x minus 10 where x belongs to -infinity to infinity, then minimum value of f(x) is। तो हम क्या करते हैं? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं कि इसकी क्रिटिकल पॉइंट
क्या है हमारे पास। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कब होगी, तो केसेस हमें क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है और 10 मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, इनके मीडियंस निकालते हैं कि इनकी मीडियन क्या होगी। तो अगर हम इनको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और इनका मीडियन क्या होगा, 2 और 4 का एवरेज, तो 2 और 4 का एवरेज कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब कि अगर मैं इस फंक्शन में 3 पुट कर दूं तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। मॉड x में जब पुट करेंगे हमारा 3 आ जाएगा, 2 टाइम्स 3 माइनस 1 हमारा 2 आ जाएगा, 2 3 माइनस 2 कर देंगे, फिर हमारा 3 माइनस 4 हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 माइनस 6 हमारा 3 आ जाएगा, एंड 3 माइनस 10 7 2 14 आ जाएगा। सबको ऐड कर देंगे, 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 14, सबको जोड़ देते हैं। तो 3 प्लस 4 7 8 9 10 11 12 12 एंड 14 26 हमारा आंसर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन केम इन 2022 इन अ short answer problem. Let's see the next one. Next question says, when Geeta increases her speed from 12 km to 20 km per hour, she takes 1 hour less than the usual time to cover the distance between her home and office. Find the distance between her home and office. अब क्वेश्चन करने के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। एक टेक्निक इसमें क्या होता है, what generally we do, कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम में जैसे ये कह रहा है कि गीता जो है उसकी स्पीड 12 किलोमीटर से 20 किलोमीटर हो जाती है और उसको 1 घंटा कम टाइम लगता है, तो बताओ कि उसका डिस्टेंस कितना है। तो इसको फाइंड का ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए क्या होता है टेक्निक, हम एक तरफ लिखेंगे स्पीड और एक तरफ लिखेंगे टाइम। डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारा, 8 का आ रहा है। स्पीड का डिफरेंस हमारा 8 का है और टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 का है। अब इसका पैटर्न लेके चलते हैं कि 8 2 16 1 2 2। अब देख सकते हैं कि 16 जो है वो 12 और 20 के बीच में आ रहा है, तो हम इसके गैप को ढूंढते हैं, बीच के गैप को। हम देख सकते हैं कि 16 के बीच के गैप में हमारा 12 आता है, तो 2 और 1 के बीच में गैप में हमारा 1.5 आता है। मतलब कि अगर 12 किलोमीटर की डिफरेंस रहेगी तो हमारा 1.5 आवर लगेगा। अब फिर से हम 8 का जंप कर सकते हैं, तो हमारा 20 हो जाएगा और इसका 1 का जंप होगा। हर 8 किलोमीटर के स्पीड इंक्रीज पे 1 घंटा टाइम ज्यादा लगता है, तो 2.5 लगेगा। ये जो नंबर्स हमें मिले हैं, दीज आर द नंबर्स। हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि आइदर 12 इंटू आप 2.5 कर दो या 20 इंटू 1.5 कर दो, आपको दोनों ही केसेस में डिस्टेंस मिल जाएंगे। तो अगर हम 20 इंटू 1.5 करते हैं तो हमें मिलता है 30 किलोमीटर। ये वो डिस्टेंस है जितना दूर जो है गीता का ऑफिस और घर उसके होगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम सिमिलर क्वेश्चन, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एंड फिर से हमें देखने की मिला। तो 2022 में भी मिला, 2023 में भी मिला। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन आते हैं, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन 1000 एंड डिविजिबल बाय बोथ 2 3 बट नॉट 5। तो 1000 से बड़ा मतलब नंबर हमारा क्या हो गया, हम यहां से ले रहे हैं कि 1000 से लेके 9999 तक। तो नंबर कितने हो गए हमारे पास, 9000 नंबर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो अब क्योंकि 9000 के टेबल में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, तो हम अपना ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे 9000 इंटू, हमें क्या चाहिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, तो मतलब 1/2, हाफ ऑफ द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2। 3 भी चाहिए तो 1/3 विल बी डिविजिबल बाई 3 एंड 5 नहीं चाहिए तो 1 माइनस 1/5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 9000 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 4/5। सो वी कैन कैंसिल, लाइक 2 3s are 6, 6 5s are 30, 30 से कैंसिल करेंगे, 33s are 90, 300 आ गया। प्रोडक्ट करेंगे 1200 नंबर्स। वी कैन सी कि 1200 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे 2 से डिविजिबल होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे, बट 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x इज mod 3 minus x plus 2 plus x plus 5 minus x। ये सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियसली जस्ट किया था। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली बार बार आता है, तो हमें भी वही प्रोसेस फॉलो करना है, फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट एंड देन फाइंडिंग द मीडियन। तो क्या है हमारे पास, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, तो 3 minus x मतलब x की वैल्यू 3 आ गई, फिर आपकी -2 आ गई और फिर आपकी 5 आ गई। इनको पहले अरेंज कर देंगे, -2 3 एंड 5। हमें पता है इसका मीडियन क्या आएगा,
तो इसकी मीडियन जो है वो आ रही हमारी 3। अब मीडियन मिल चुका है, हमें बस क्या करना है, इसी मीडियन को इक्वेशन में पुट कर देना है। तो f ऑफ 3 पे इसको चेक कर लेंगे, 3 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 3, दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 2 और हमारा मीडियन वैल्यू कितना आ गया 7। अब देख सकते हो कि कितनी जल्दी हमने क्वेश्चंस को कर लिया by a different out of box approach to such problems. Thank you. Have a nice day.